डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे एडवर्ब्स को। हमारी नेक्स्ट एडवर्ब है देन। देन का मतलब होता है फिर भी। इट्स मीन अगर हमें किसी को ये बोलना है कि कोई किसी भी चीज़ का वहाँ पर ना होना, अगर कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है तो आप फिर भी कहीं और देख लीजिए। अगर आपको वहाँ नहीं मिली तो फिर भी आप कहीं और देख लीजिए। सेंटेंस के थ्रू आपको बताती हूँ मैं इसको अच्छे से। फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हम बोलते हैं नॉर्मली कि कहीं कहीं पे हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती या इंसल्ट की जाती है, तो फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे देन लिख देंगे। देन इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर। एक और सेंटेंस बताती हूँ मैं आपको। मैं यह पत्र समाप्त करता हूँ, फिर हम चलेंगे। इसका मतलब फिर देन यूज होगा इस जगह पे भी। आई विल फिनिश दिस लेटर फर्स्ट। आई विल फिनिश दिस लेटर फर्स्ट। मतलब पहले मैं ये पत्र समाप्त करूंगा, फिर हम चलेंगे। देन वी विल गो। फिर हम चलेंगे। आई विल फिनिश दिस लेटर फर्स्ट, देन वी विल गो। हमारी नेक्स्ट एडवर्ब है टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ। साथ हम नॉर्मली यूज करते हैं। किसी भी कपल को देख के हम बोलते हैं दे लुक सो ब्यूटीफुल टुगेदर। वे दोनों मीन्स वो एक साथ अच्छे लगते हैं। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस होते हैं साथ के लिए। मैं कुछ बना के दिखा देती हूँ आपको ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। वे हमेशा एक साथ भोजन करते हैं। दे ऑलवेज ईट टुगेदर। वे हमेशा एक साथ भोजन करते हैं। एक और सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। वे अलग अलग गए या इकट्ठे। इकट्ठे का मतलब साथ में। अब इसको कैसे बनाएंगे? सेम हमें टुगेदर यूज करना है इकट्ठे के लिए, और अलग के लिए सेपरेटली। डिड दे गो सेपरेटली और टुगेदर? डिड दे गो सेपरेटली और टुगेदर? क्या वे मीन्स वे, क्या वे बोलो या वे बोलो, क्योंकि ये हशवो का सेंटेंस बन गया जिसमें हेल्पिंग ऑफ पहले आ रही है। वे अलग अलग गए या इकट्ठे? डिड दे गो सेपरेटली और टुगेदर? नेक्स्ट एडवर्ब है टू। इसका मतलब होता है बहुत या भी। किसी भी सिचुएशन में अगर हमें बोलना है ये बहुत ज़्यादा डरावना है, इट्स टू हॉरिबल, ये बहुत ज़्यादा उतावला है, इट्स टू इम्पेशंस, तो हम वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ज़्यादा शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वह हमारी सहायता के लिए बहुत उत्सुक था। इट्स मीन he was too eager. Eager means उत्सुक। To help us, हमारी मदद करने के लिए वह बहुत उत्सुक था। एक और सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। यह भी लो, इसका मतलब टेक दिस टू। यह भी लो, टेक दिस टू, यह भी लो। एक और सेंटेंस बता देती हूँ मैं आपको। वह बहुत ही उतावला है। इट्स मीन ही इज टू इम्पेशंस। ही इज
टू इम्पेशंस, वह बहुत ही उतावला है। हमारी नेक्स्ट एडवर्ब है वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या फिर वही। वही भी इसको यूज़ करते हैं, इसको सेंटेंसेस के थ्रू आपको बताऊंगी मैं कैसे यूज़ होगा। सो एग्जाम्पल, वह बहुत थका हुआ था। इट्स मीन ही वॉज वेरी टायर्ड। वहीं एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जो कुछ हुआ या फिर जो हुआ उसके बारे में मुझे बहुत खेद है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट वॉट हैज़ हैपेंड। आई एम वेरी सॉरी अबाउट वॉट हैज़ हैपेंड। जो हुआ उसके बारे में मुझे बहुत खेद है। वेरी का यूज़ हम और सेंटेंसेस अलग तरीके के होते हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, वेरी का यूज़ हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। दिस इज़ द वेरी बेस्ट सिस्टम। यह अंग्रेज़ी सीखने की एकदम बढ़िया पद्धति है। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? दिस इज़ द वेरी बेस्ट सिस्टम ऑफ लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे हमने कि इंग्लिश की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, उसको स्पेसिफाई किया है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए हम वेरी का यूज़ उसके साथ करते हैं। अभी तक हमने जो यूज़ किया है वेरी टायर्ड, ये भी हम दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। और साथ ही साथ अभी हमने बोला है कि मुझे बहुत खेद है। इट्स मीन आई एम फीलिंग वेरी सॉरी। तो इसलिए, और साथ ही साथ अगर हमें ये बोलना पड़े कि अब अपने बारे में बात हो रही हो कि अब मेरी कार मेरी अपनी कार है, मतलब मेरे पास अब मेरी अपनी कार है, तो उसके लिए नाउ आई हैव माई वेरी ऑन कार, मतलब मेरी खुद की गाड़ी है। तो वही का काम हो रहा है इस जगह पे कि मेरी खुद की गाड़ी है अब। साथ ही साथ द वेरी भी यूज़ होता है। द वेरी मैं आपको बता देती हूँ कैसे यूज़ करना है। द वेरी का मतलब होता है वही या फिर बिल्कुल वही चीज़, मतलब हमें बिल्कुल वही लेनी है, तो उस समय हम द वेरी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ हम पहली बार मिले थे यह बिल्कुल वही जगह है। दिस इज़ द वेरी सेम प्लेस। दिस इज़ द वेरी सेम प्लेस where we had first met. Where we had first met. मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, इसलिए हमने यहाँ पे मैट यूज़ किया है। दिस इज़ द वेरी सेम प्लेस वेयर वी हैड फर्स्ट मैट। जहाँ ये वही जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे। ये इसी तरीके से द वेरी को आपको यूज़ करना है जहाँ पे ये सिचुएशन आ जाए कि वही, बिल्कुल वही, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताया है। हमारी नेक्स्ट एडवर्ब और लास्ट एडवर्ब है येट। येट का मतलब होता है अभी तक। अभी तक किसी भी सेंटेंस में अगर अभी तक का यूज़ हो, जिक्र हो, कोई बात हो, तब हम उस जगह पे येट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह अभी तक नहीं आया। He has not come yet. He has not बोलो या hasn't. He hasn't come yet. वह अभी तक नहीं आया। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको इसका। क्या तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? अभी तक शो हो रहा है इसमें भी, तो हम यहाँ पर भी yet का यूज़ करेंगे। Have not या फिर haven't. Haven't you had breakfast, sorry, you had your breakfast yet.
योर ब्रेकफास्ट येट। क्या तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? एक और सेंटेंस में आपको इसका बताती हूँ। नतीजा अभी आना ही है, मतलब अभी तक आना है नतीजा, रिजल्ट, तो हम इसको बोलेंगे द रिजल्ट इज येट टू कम। द रिजल्ट इज येट टू कम, यानी कि नतीजा अभी तक आना है, यानी कि अभी आना ही है। ये है लास्ट वीडियो। एडवर्ब सब फिनिश हो चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।